नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली की रेखा सरकार एक बड़ी सौगात लेकर आई है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के छात्रों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के साथ राजधानी में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल का मकसद निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए एक सही कानूनी ढांचा तैयार करना है। अब दिल्ली में भी विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो सकेंगे। इससे राजधानी के युवाओं को अपने ही शहर में बेहतर उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही दिल्ली को भारत की नॉलेज कैपिटल और ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में नया बल मिलेगा। इस बिल में सबसे खास बात यह है कि दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25% सीटें आरक्षित होंगी। इसके साथ ही सीमित भूमि के अनुरूप मल्टी स्टोरी और हाईटेक कैंपस विकसित किए जा सकेंगे। दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। इससे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों और उनके ऑफ कैंपस केंद्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और उद्योग अकादमिक सहयोग को नई गति मिलेगी। इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला केवल नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का नहीं, बल्कि दिल्ली के युवाओं को अपने ही शहर में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प है। यह पहल दिल्ली को भारत की नॉलेज कैपिटल और वैश्विक उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा तय करेगी। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल से क्या कुछ फायदे होंगे। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसको लेकर हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ेंगे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का अवसर और दिल्ली के विद्यार्थियों को 25% सीट रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ये सबसे बड़ा फायदा इस बिल में कहा जा रहा है। और अगला फायदा यह है कि दिल्ली में क्वालिटी एजुकेशन के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। इसके साथ ही रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को भी इस बिल के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। निजी यूनिवर्सिटीज बनेंगी तो ये फायदा मिलेगा। बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट और नए करियर अपॉर्चुनिटीज आएंगे, क्योंकि अगर दिल्ली में नए यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तो इतने सारे इनको फायदे मिलेंगे। बेहतर लर्निंग होगी, एनवायरनमेंट और नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ विकसित होंगे। दूसरे राज्यों और विदेश जाने की आवश्यकता जो है वो कम होगी, निर्भरता कम होगी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और ग्लोबल एकेडमिक पार्टनरशिप्स को बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही एक फ़ायदा ये भी है कि मॉडर्न और हाईटेक कैंपस विकसित किए जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात इस बिल में ये भी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी कहा कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए देश के दूसरे राज्यों या विदेश जाना पड़ता है, जिससे उन पर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ता है। इसके लिए सरकार का प्रयास है कि ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दिल्ली में ही उपलब्ध हो, ताकि छात्रों को अपने शहर में बेहतर अवसर मिल सके। इस बिल को लेकर विस्तार से जानेंगे, लेकिन चलिए आपको सुनाते हैं इस बिल को लेकर मंत्री आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा है। मैं आज श्रीमती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हमने दिल्ली का प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल, दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आने का रास्ता हमने साफ किया है। दिल्ली में पिछले वर्षों के लगातार देखने में आया है कि बहुत सारे दिल्ली के माता पिता क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे, विदेशों में अपने बच्चों को भेजते हैं। दिल्ली सरकार ने आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास किया, जिसको देश के अन्य राज्यों में पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था। हम चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जो इन लस्ट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिल्ली से बाहर जाते हैं, अपने माता पिता से दूर जाते हैं। दिल्ली के पेरेंट्स अपना पैसा अन्य राज्यों में जाके खर्चते हैं, विदेशों में खर्चते हैं। उन सबको सुकून के साथ दिल्ली में ही उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। देखिए, आज मैं बहुत बधाई देता हूं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री जी को। दिल्ली के अंदर तकरीबन 3.25 लाख बच्चे
+2 का एग्जाम देते हैं 3.25 लाख बच्चे, जबकि दिल्ली के अंदर ग्रेजुएशन के लिए 1.5 लाख के आसपास सीट है रेगुलर कोर्सेज के लिए। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। पिछले 12-14 सालों में कोई सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई। हमें बड़ा दुख होता है जब दिल्ली के बच्चों के माँ बाप आके हमारे घरों के चक्कर काटते हैं, कुछ करा दो, एडमिशन किसी तरीके करा दो, मेरा बच्चा ग्रेजुएशन कर ले, बीकॉम कर ले, बीकॉम पास कर ले, बीकॉम, तो ऐसा पीड़ा होती है। मैं बधाई देता हूं, आज उन 1.5 लाख बच्चों को हर साल दिल्ली से बाहर भटकना ना पड़े, उनको क्रॉसपॉन्डेंस कोर्स ना करने पड़े, उनको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिले जो कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट होता है, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस का एनवायरनमेंट होता है, जहां बच्चे ग्रो कर पाते हैं, जहां उनका विजन डेवलप हो पाता है, ये दे पाए। ये दिल्ली के अंदर एक इतिहास बनेगा। दिल्ली की इतिहास के अंदर पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ब्रिटिशर्स के टाइम की सेटअप थी, उसके बाद उस लेवल की जब यूनिवर्सिटीज दिल्ली के अंदर और आएंगी तो दिल्ली के लिए नहीं, केवल दिल्ली के माँ बाप के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई जनरेशंस के लिए हमने एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने जा रहे हैं जो देश नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इसकी जो गूंज सुनाई देगी। कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल 2026 को मंजूरी दी है और इसको लेकर आपने अभी मंत्री आशीष सूद और मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा को सुना कि अगर दिल्ली में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनेगी तो लाखों छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली वासियों को 25% इसमें जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था इसमें की जाएगी। और दिल्ली जिस तरीके से अभी मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा कह रहे थे कि पिछले 12 साल में किसी भी सरकार ने इस पर काम नहीं किया और दिल्ली में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। और कहा जाता है कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलता है तो उसको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना पड़ता है, लेकिन अगर अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल जाएंगे दिल्ली में तो एक बड़ा रास्ता साफ हो जाएगा और दिल्ली के छात्रों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी और इसी के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हालांकि अभी इस बिल को सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस बिल को विधानसभा में रखा जाएगा जहां पर विधायक इस पर चर्चा करेंगे और फिर इससे विधानसभा से पास कराया जाएगा और फिर ये बिल दिल्ली में लागू हो जाएगा। और ये बिल दिल्ली में लागू होने पर दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और दिल्ली के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि अभी मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा भी कह रहे थे कि लाखों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अरविंद, देखिए आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार ने जो कैबिनेट बैठक में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026 को मंजूरी दी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अगर ये विधानसभा से भी पास हो जाता है और ये कानून, ये विधेयक पारित हो जाता है तो दिल्ली के छात्रों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए काश लंबे समय से मांग रही है कि दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला जाए। कई सरकारें आई, सभी सरकारों से जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ के अभिभावक हैं, लगातार इस चीजों पर बात कर रहे थे, लेकिन क्या कोई भी सरकार ने दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लेकर कोई पहल नहीं की। जब बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए कल कैबिनेट की बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने मंजूरी दी है कि दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला जाए। इसका रास्ता अब साफ हो गया है। मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें सभी विभागों के मंत्रियों ने इस पर सहमति दे दी और सोमवार को जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है उस सत्र में इस बिल को रखा जाएगा। इस पर बाकायदा सभी पक्ष हो या विपक्ष के दोनों सदनों चर्चा होगी। दोनों तरफ के विधायक यानी सत्ता पक्ष के भी विधायक और विपक्ष के भी विधायक इस बिल पर चर्चा करेंगी और सकारात्मक पहल निकालने की कोशिश दोनों तरफ से की जाएगी, क्योंकि मंत्री मैनेजर सिरसा ने साफ तौर पर कहा कि हर साल लगभग 3.5 लाख से अधिक जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन बोर्ड पास करते हैं। ऐसे में +2 करने के लिए फिर या ग्रेजुएशन पास करने के लिए उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, विदेशों में जाना पड़ता था। ऐसे छात्रों को बाहर जाना, दिल्ली से बाहर जाना न पड़े, इसके लिए हमारी सरकार ने पहल की है और इस पहल पर हम लगातार काम कर रहे थे और अंत में कैबिनेट इससे मंजूरी मिल गई। रेखा गुप्ता ने इस पर सहमति जता दी है। अब विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा और विधानसभा इस बिल को यदि मंजूरी दे देता है तो जो रास्ता है दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलने के लिए वो क्लियर हो जाएगा। तो अब ऐसे में जब सोमवार को जब मानसून सत्र
शुरू होगा, सरकार के तरफ से ये बिल सदन पटल पर रखा जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इस बिल को लेकर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से सियासत दिल्ली में हो रही है, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री रेखा सरकार की जितनी भी योजना है उन योजनाओं पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर जब बिल सदन में रखा जाएगा तो उस पर भी सियासत तो होगी, लेकिन उनकी मंशा क्या है, विपक्ष की मंशा क्या है, वो जब सदन शुरू होगा सोमवार को तो उसमें देखने वाली बात होगी आकाश। लेकिन इतना तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया है। जी अरविंद, अगर बात करेंगे इस बिल की, तो इस बिल के अंदर क्या कुछ प्रावधान है दिल्ली वासियों के लिए? देखिए आकाश, इस बिल के अंदर जो सरकार की तरफ से रखा गया है कि दिल्ली वासियों को, जो दिल्ली के छात्र हैं, उन्हें 25% आरक्षण मिलेगा, यानी रिजर्व जो सीटें होंगी वो रहेंगी। उसके अलावा जो भी कैंपस होंगे या फिर जो भी जहां भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली जाएगी, जहां भी जमीन या फिर भवन जो लीज पर लिया जाएगा, उसकी लीज की अवधि 30 साल की होगी। साथ साथ हाईटेक क्लास का वो यूनिवर्सिटी होगा जिसमें लैब की व्यवस्था हो, छात्रों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था हो, रेस्टोरेंट की व्यवस्था, यानी हर सुविधा उस यूनिवर्सिटी में मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें रखी गई है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त ही यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। जो भी यूजीसी के जो नियम है उस नियम को फॉलो करते हुए सभी शिक्षकों पर, इन विश्वविद्यालयों पर जो भी लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए रुचि रखते हैं तो सरकार के पास आवेदन देंगे। उसके बाद सरकार उनके आवेदन पर विचार करेगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है वो साफ होते हुए नजर आ रहा है। जी, अगर देखा जाए अरविंद, तो दिल्ली में एक भी अभी तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है और कहा जाता है कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलनी भी है तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से उनको एफिलिएशन लेना पड़ता है। तो इसको लेकर क्या कुछ है जानकारी? तो देखिए, दिल्ली में तो लंबे समय से अभी एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी और जो भी व्यक्ति प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की को लेकर जो भी पहल करता था तो उसे यूजीसी से या फिर केंद्रीय बात करें शिक्षा विभाग से उन्हें मान्यता लेनी पड़ती थी, जिसे मान्यता लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई विभागों से एनओसी भी लेनी पड़ती है कि ताकि जो भी विश्वविद्यालय खुले उस विश्वविद्यालय में किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा न हो विभाग के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा। इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब मुख्यमंत्री ने उस पहल को दूर करते हुए, क्योंकि जो कठिनाइयां थी उस कठिनाई को दूर करते हुए उन्होंने सहमति दी है कि जो भी व्यक्ति यदि प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने की इच्छुक रखता है वो सरकार के पास आवेदन देगा। आवेदन के माध्यम से सरकार उन्हें सभी चीजों पर निरीक्षण करेगी, उसके बाद एनओसी देगी और उसके अलावा जो भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त करने के लिए जो पहल होगी उस पर सरकार उनकी मदद करेगी। तो ऐसे में स्थिति में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने जो पहल की है उस पहल को लेकर जो दिल्ली के जो छात्र हैं या फिर जो अभिभावक है काफी खुश नजर तो आ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे दिल्ली से बाहर पढ़ने के लिए जाते थे या फिर दूसरे शहरों में या फिर दिल्ली विदेशों में जाकर पढ़ाई करते थे। क्योंकि एजुकेशन के लेकर जो बातें उठती थी कि हर साल जो +2 करके जो बच्चे हैं 3.5 लाख से अधिक पास होते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय नहीं मिलता था। कई मंत्रियों के पास या फिर कई विधायकों के पास उनकी पैरवी जाती थी विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने के लिए, लेकिन सीट नहीं होने की वजह से वो भी पैरवी काम नहीं करता था। अब ऐसे में जब प्राइवेट विश्वविद्यालय खुलेंगे तो 3.5 लाख बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने शहर में ही रहकर पढ़ाई करेंगे। जो भी हाई क्वालिटी की जो एजुकेशन होगी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन्हें शिक्षा मिलेगा और वो यहीं पर रहकर अपना शिक्षा दीक्षा पूरा करेंगे। तब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की इस पहल को लेकर जब विधानसभा से यह सत्र बिल पास हो जाता है, सभी विधायक सहमति दे देते हैं, तो कितने दिनों में सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लेकर जो सरकार की तरफ से पहल की गई है वो कब तक खुलता है वो देखने वाली बात होगी। आकाश, अरविंद, इसमें एक और प्रावधान ये है कि यूनिवर्सिटीज की जो बिल्डिंग्स बनेगी, बिल्डिंग्स के लिए जमीन को जो है वो लीज पर लिया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ डिटेल जानकारी है? देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी विश्वविद्यालय खुलेंगे प्राइवेट विश्वविद्यालय, तो उसके लिए जो जमीनें ली जाएंगी वो लीज पर ली जाएंगी। लीज की अवधि भी रखी गई है कि जहां भी जमीन ली जाएगी वो वहां पर जो लीज होगा वो 30 सालों का होगा, यानी 30 साल का बाउंड होगा। वहां पर जो बिल्डिंगें बनेंगी या फिर जो भवन को लेकर जो लिया जाएगा वो भी 30 साल का लीज होगा।
और उस भवन में सभी हाईटेक सुविधा होनी चाहिए। यानी छात्रों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, लैब के लिए बाहर न जाना पड़े, पुस्तकालय के लिए बाहर न जाना पड़े, हॉस्टल की भी व्यवस्था हो। इन तमाम चीजों पर उनकी नजर रखी गई है कि ताकि जब भी लीज हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले तो सिर्फ एडमिशन और सिर्फ शिक्षा ही न लें, उन्हें रहने की भी व्यवस्था सरकार के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय होंगे उनके तरफ से देनी होगी। तो जो भी फीस होगा वो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार वो फीस को भी सरकार निर्धारित करेगी। जब ऐसे में अब जब लीज की बात हुई है तो देखने वाली बात होगी कि कितने लोग लीज को लेकर अपनी पहल करते हैं, कितना आवेदन सरकार के पास पड़ता है। अभी फिलहाल जो बिल पास हुआ है कैबिनेट से उनकी मंजूरी मिली है, विधानसभा में इसकी चर्चा होगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। आकाश। चलिए अरविंद, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को रेखा गुप्ता की जो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। राजधानी में एक अर्ध सरकारी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। फिलहाल दिल्ली में कोई भी नया कॉलेज या संस्थान खोलने पर उसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबद्धता यानी कि एफिलिएशन लेनी पड़ती है। अब इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है, इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। फिर वहां पर विधायकों की चर्चा और विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद राजधानी में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना शुरू हो सकेगी और फिर दिल्ली में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का रास्ता आसान हो जाएगा और नए निजी विश्वविद्यालय खोले जा सकेंगे। तो इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।